नमस्कार, मैं संदीप कुमार है। स्वागत है सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वक्त की एक महत्वपूर्ण और अहम अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जाने वाली। जी हां, मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के कुल 500 के अलावा मेरे दोस्तों अब हर साल 500 पदों पर भर्ती की तैयारी है। और इसी के अलावा इसी माह 8,500 पदों पर पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, सूबेदार स्टेनो का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसी के अलावा 2023 में ही पुलिस भर्ती की वेटिंग लिस्ट की अपडेट के बारे में भी हम जानकारी देंगे और भर्ती चयन परीक्षा के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और इसके अलावा यदि आप सीपीसीटी का कोर्स या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की क्लास लाइव इस समय हमारी एप्लीकेशन पर चल रही है, इसका कोर्स भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो यहां पर आपको बता दें सबसे मुख्य अपडेट, पहले जो हमने बताया था कि प्रदेश में 7,500 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती अब हर साल होगी, जैसा सीएम मोहन यादव ने यहां पर घोषणा की थी। और इसी के अलावा इस साल की जो भर्ती है वो तो एसबी के माध्यम से कराई जाएगी, बाकी आगामी जो भर्तियां होंगी वो पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कराई जाएंगी। पूरा शेड्यूल यहां पर एसबी की आगामी भर्ती परीक्षाओं का देख सकते हैं, जिसके मुताबिक पहले पुलिस की भर्ती 2026 में होनी थी, किंतु रूल बुक मिल जाने से अब इस भर्ती की जो तैयारी वो इसी वर्ष यहाँ पर की जा रही है। और 10 सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन मतलब आज जारी होने की बात इससे पहले यहाँ पर नई दुनिया और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में भी की गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साल ही पुलिस उप निरीक्षक व क्लर्क की भर्ती होने वाली है। और इसी के अलावा आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती प्रक्रिया की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसी माह प्रारंभ होगी पुलिस आरक्षक और उप निरीक्षकों की भर्ती। जी हां, एसआई और आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी माह 8,000 पदों पर होगी भर्ती। रोजगार पंजीयन को लेकर असमंजस के चलते हुई 6 महीने की देरी, पूरी की अपडेट है वो यहां पर देखिए हम आपको बता देते हैं कि प्रदेश में पुलिस आरक्षक, उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए देखिए अच्छी खबर है। पुलिस आरक्षकों के 7,500, उप निरीक्षकों के 500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी माह से प्रारंभ होने जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल अर्थात ईएसबी ने देखिए इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है और 1 सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की योजना है। जी हाँ, तो ईएसबी कि यह भी तैयारी है कि लिखित परीक्षा इसी वर्ष करवा ली जाए। बता दें 6 माह से भर्ती प्रक्रिया रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन को लेकर निर्णय नहीं होने के कारण उलझी हुई थी। सरकार ने अन्य परीक्षाओं में देखिए पंजीयन की अनिवार्यता यथावत रखने का निर्णय लिया है, पर पुलिस भर्ती में पंजीयन को लेकर निर्णय पुलिस मुख्यालय पर छोड़ दिया था। पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि पंजीयन जरूरी नहीं होगा। मंडल को भी इसकी नियमावली भेज दी गई। जैसे हमने कल रात को आपको बताया था कि इससे संबंधित देखिए न्यूज आज न्यूज़पेपर में आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 वर्ष के भीतर आरक्षकों के 22,500 पदों पर भर्ती के लिए कहा है। इस वर्ष ईएसबी और आगे 2 वर्षों में पुलिस भर्ती बोर्ड से परीक्षा कराई जाएगी। आरक्षकों और पुलिस आरक्षकों के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय में लिपिकीय संवर्ग के 500 पदों पर मतलब एएसआई, एलडीसी, सूबेदार स्टेनो के पदों पर भी देख सकते हैं भर्ती की जानी है। मुख्यालय की तरफ से इसी वर्ष मार्च में इन संवर्गों में पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव एसपी को भेजा गया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर राज्यों को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन की अनिवार्यता पर पुनः विचार करने के निर्णय को कहा। इस संबंध में निर्णय लेने में सरकार को लगभग 6 माह का देख सकते हैं यहाँ पर समय लगा है। अब भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी कराने में ही कम से कम देखिए 6 माह लगेंगे। उप निरीक्षकों की भर्ती में पहली बार साक्षात्कार को भी जोड़ा गया है। बता दें उप निरीक्षकों की भर्ती 7 वर्ष बाद होने जा रही है। इस बीच परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों युवक अधिकतम उम्र की सीमा पार गए हैं। इसमें एक बार से यह बदलाव भी किया गया है कि इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों को जोड़कर देखिए प्रावीण्य सूची यहां पर बनाई जाएगी। तो देख सकते हैं 7,500 पदों पर ये भर्ती होने वाली। आरक्षक के 500, उप निरीक्षक के और 500 क्लरिकल के, और 6 से 8 माह इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में लगेंगे। तो ये आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट। और जैसे मैंने आपको कल रात में बताया था कि प्रदेश पुलिस में कार्यवाहक उप निरीक्षकों के बाद भी 7% की कमी है। अब 3 साल में होगी 1,500 एसआई की भर्ती। पूरी की अपडेट ये भी आपको बता देते हैं कि प्रदेश पुलिस में
अगले 3 साल में 1500 उप निरीक्षकों की भर्ती की जाने की देखिए तैयारियां चल रही हैं। इसमें हर साल 500 के लगभग उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती होगी। भर्ती की तैयारियों के बीच प्रदेश पुलिस में 7% के लगभग उप निरीक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। यह स्थिति तब है जब 1500 से ज्यादा कार्यवाहक उप निरीक्षक बनाए गए हैं। इनमें से भी अधिकांश देखिए रिटायर होने की कगार पर है। अब यहाँ पर जो अच्छी खुशखबरी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्या प्रदेश सरकार ने तय किया कि अगले 3 साल में वह 1500 उप निरीक्षकों की भर्ती करेगी, जिसमें जिला बल के अलावा एसएएफ, रेडियो, साइबर आदि संवर्ग में उप निरीक्षक की भर्ती होगी। इधर प्रदेश में उप निरीक्षकों की भारी कमी चल रही है। प्रदेश में 4406 पद स्वीकृत हैं, लेकिन कार्यवाहक उप निरीक्षक बनाकर भी इन सभी पदों को भरा नहीं जा सका है। हालात यह है कि उप निरीक्षकों के कुल पदों में से 3737 पद ही भरे हुए हैं, यानी इस वक्त भी प्रदेश पुलिस में 669 पद खाली पड़े हुए हैं। उप निरीक्षकों में से कार्यवाहक उप निरीक्षकों की संख्या को हटा दिया जाए तो 60% पद खाली हैं। उप निरीक्षकों की संख्या भी महज 2073, जबकि इन पदों को भरने के लिए कार्यवाहक उप निरीक्षक बनाए गए, लेकिन वे भी इतनी संख्या में नहीं बन सके हैं। उप निरीक्षकों के स्वीकृत पद पूरे भरे जा सकेंगे। उप निरीक्षकों के पद भरने के लिए देखिए 1664 कार्यवाहक उप निरीक्षक इस वक्त बने हुए हैं। खास बात यह है कि सभी आरक्षक से भर्ती होकर इस पद तक आए हैं। ऐसे में अधिकांश के रिटायरमेंट करीब हैं। इनका रिटायरमेंट अगले 2 से 3 साल के बीच हो जाएगा। ऐसे में भर्ती की प्रक्रिया और ट्रेनिंग तक यह संख्या और कम हो सकती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, और फिलहाल 8 साल से नहीं हुई है एसआई की भर्ती, और इस साल यहाँ पर 500 पदों पर एसआई की भर्ती होने जा रही है। इसी के अलावा एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती विज्ञापन की बात करें तो इसी सप्ताह मतलब 15 सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन जारी होने की यहां पर बात कही जा रही है। सबसे पहले कांस्टेबल का 7500 पदों पर नोटिफिकेशन आएगा, और यदि सब कुछ ठीक करा तो तीनों रूल बुक को भी एक साथ जारी करने की तैयारी यहां पर है। और इसी के अलावा देख सकते हैं तैयारी कि 72 यूनिट से मांगा ब्यौरा ज्वाइन न करने वाले आवेदकों को अब नहीं मिलेगा मौका। 1360 खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट से होगी आरक्षकों की भर्ती। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश पुलिस में आप देख सकते हैं 2023 में जो पुलिस भर्ती हुई थी उसमें सफल होने के बाद भी ज्वाइन न करने वाले आवेदकों के स्थान पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती की जाएगी। चयन एवं भर्ती शाखा ने देखिए इसकी तैयारी भी कर ली है। यह भी तय कर लिया गया है कि ज्वाइन न करने वाले आवेदकों को अब और मौके नहीं दिए जाएंगे। पुलिस आरक्षक भर्ती के तहत चयन परीक्षा भर्ती शाखा के 6420 आरक्षकों की मेरिट लिस्ट बनाई गई थी। इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर ओबीसी के 13% पदों को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। और इस साल देखिए मार्च में जारी रिजल्ट के बाद अब तक केवल 5000 उम्मीदवारों ने ही अपनी ज्वाइनिंग दी है। शेष 1420 उम्मीदवारों में से 1360 ने बार-बार रिमाइंडर के बाद भी न तो ज्वाइनिंग दी और न ही किस प्रकार का आवेदन पीएचक्यू को भेजा है। अब इसके बाद देखिए पीएचक्यू ने फैसला लिया है कि इन पदों पर वेटिंग लिस्ट के जरिए नियुक्ति दी जाएंगी। पीएचक्यू ने प्रदेश की सभी 72 पुलिस और एसएएफ इकाइयों से खाली पदों का विवरण मांगा है, जहां इन आरक्षकों को आमद देनी थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर रोस्टर के हिसाब से बनेगी वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में आरक्षण के रोस्टर का पालन किया जाएगा। जिस वर्ग के आरक्षक के पद रिक्त होंगे उन्हीं वर्गों के आवेदकों को वेटिंग लिस्ट में नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा ओबीसी के 13% रिजर्व पदों के लिए सूची यथावत रहेगी। अगर कोर्ट इन पदों पर नियुक्ति का आदेश देगा तो रिजर्व लिस्ट के आवेदकों को भी यहाँ पर देखिए ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मार्च में परिणाम लेकिन घोटाले की गूंज है, जिसके चलते कई अभ्यर्थियों ने इसे ज्वाइन नहीं किया है। और वहीं पर प्रदेश में देखिए प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 9 अक्टूबर से ही होगी। 13,089 पदों पर भर्ती होनी है। 1,80,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ऑनलाइन मोड में 2 पालियों में होगी और एआई के माध्यम से देखिए इसकी निगरानी की जाएगी। और राजधानी भोपाल में भी इसके 6 केंद्रों पर चयन परीक्षा होगी। तो यहाँ पर आपको बता दें अभी आबकारी आरक्षक चल रही जो 21 सितंबर तक चलेगी। 27 सितंबर से पैरामेडिकल जो कि सिर्फ 2 से 3 दिन चलेगी, और फिर उसके बाद 9 अक्टूबर से फाइनली ये चयन परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो इससे तैयारी रखिएगा। यहाँ पर फिलहाल भी डेट पोस्टपोन नहीं होगी। ये पूरी जानकारी हमने आपको बताई। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।